नया चीफ जस्टिस कौन होगा? नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम पेश। आज ही नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में नून लीग के एहसन इकबाल, आजम रजीद तारड़, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक एशनाइक, JUI के कामरान मुर्तजा और MQM की राना अंसार की शिरकत। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर इजलास में शरीक नहीं हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम भिजवाए हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि वो इन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं। इन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा खत्म होगा। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने केस में अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा है कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही करना उनका फ़र्ज़ है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बदकिस्मती से नजर सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथ ही जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी इख्तिलाफी तफसीली फैसला लिखा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। पार्टी को इस्तीफा जमा करवा दिया। BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। कासिम रोंजो व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाया गया तो एहतजाज करेंगे। एहतजाज का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वालों को आज शाम तक शो कॉज नोटिस दे देंगे। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। जेल अमले को सुपरिटेंडेंट जेल की इजाज़त के बगैर बुशरा बीबी के सेल में दाखिले की इजाज़त नहीं है। अडयाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ इंतहाई पेशा वराना और तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। बुशरा बीबी के लिए खातून मेडिकल अफसर भी तैनात है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम हर हफ्ते तिब्बी मुआयना करती है। बलोचिस्तान में सैलाब बहाली के लिए मौसूल $22 करोड़ में सिर्फ $2 करोड़ 20 लाख खर्च होने का इंकशाफ। फंड्स मौजूद होने के बावजूद सूबाई हुकूमत मंसूबों पर अमल दरामद करने में नाकाम।
वजारत खजाना के जराये का कहना है कि आलमी बैंक ने सैलाब बहाली प्रोजेक्ट के तहत $40 करोड़ कर्ज मंजूर किया है। 21 करोड़ 30 लाख डॉलर की पहली किस्त इस्तेमाल होने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। जैकबाबाद में पुलिस से 138 पिस्तौल और 276 मैगजीन गुम होने का मुकदमा SHO थाना सदर की मुद्दत में दर्ज। 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज्यादा अफराद मुलजिम नामजद। 3 एहलकार और असलहा डीलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 अक्टूबर को 2 बैनुल-सूबाई स्मगलरों से असलहा बरामद करके उन्हें गिरफ्तार किया था। जब्त शुदा असलहा फोरेंसिक लैब लाड़काना भिजवाया था। तफ्तीशी ऑफिसर और एहलकारों ने असलहा गायब कराने की मनसूबाबंदी की। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे में से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं, जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। जुमे को हुए धमाके में 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे से लाशें और 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया तो उसमें से मजीद 3 लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हॉस्टल्स पर छापों के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा और यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के तसादुम में 5 गार्ड्स जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा ने गार्ड्स पर पथराव और तशद्दुद किया, शीशे की बोतलें मारी। तशद्दुद करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। और रावलपिंडी टेस्ट से कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की प्रैक्टिस। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का पिंडी स्टेडियम का दौरा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों से मुलाकात की। तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। रेहान अहमद तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल। पाकिस्तान टीम में लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।